हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की कैबिन में आ जाते हैं। तियांग वो कुछ काम कर रहे थे। जंगकुक आ जाते हैं और तियांग के पीछे से वो उसको देख रहा था। तियांग जंगकुक को देखते ही कहते हैं, क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तो तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो, तुम तो बिजी थे ना, तुम अपना काम करना चाहिए, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम सामने हो तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा, तुम्हें देखते ही मेरे ध्यान भटक जाते हैं। एक कहकर जंगकुक को किस करने लगा। जंगकुक मन में कहता है, मैं जो करने आया था वो तो हो गया है। और यहाँ पर तियांग जैसे ही जंगकुक को किस करने के बाद वो अपनी काम करने लग जाता है। तियांग ने देखा उसे इस रिपोर्ट बनाने में एक गलती हो गई है, तो वो दोबारा से बनाने लग जाते हैं। लेकिन जंगकुक तब तक यहाँ से चला गया था और वो उस रिपोर्ट को किसी और को पार्सल कर देते हैं। उसने सब कुछ डिटेल्स में बता दिया। तो उसने कहा, तुम सही बोल रहे हो ना, ये इसमें कोई झूठ तो नहीं है। जंगकुक ने कहा, यो ना, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने तियांग को ये सब कुछ लिखते हुए देखा है, मैंने एक ही नज़र में सब कुछ सही से पढ़ लिया है। तुम तो जानते ही हो ना, मैं जो कुछ भी देखता हूँ भूलता नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। ये उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसी के बारे में ही एक रिपोर्ट लिखता हूँ और इससे भी अच्छा करूँगा। जंगकुक ने कहा, ऑल द बेस्ट, मैं कैसे भी करके तियांग से सारी चीज़ें निकाल कर तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा, आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्होंने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, यू नो तियांग आ रहा है, मुझे अभी फ़ोन रखना होगा। तियांग वो अपना काम ख़त्म करते ही जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझसे और काम नहीं हो रहा है, लगता है मुझे कुछ और करने का मन है। एक कहकर जंगकुक को बेड पर लिटा दिया। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है जंगकुक, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। और एक कहकर जंगकुक को किस करने लगा। जंगकुक को जैसे किस करते हैं तियांग उससे अलग होते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ऐसे ही अगर तुम मुझ में इंटरेस्ट लेते रहे तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हारे जैसे इनोसेंट हस्बैंड हो तो मैं काम पर फोकस कैसे कर पाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ दोगे ना तो मैं बहुत ही बढ़िया काम करूंगा, आई प्रॉमिस। एक कहकर जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लग जाते हैं। और यहाँ पर योनो वो अपने काम के बारे में सोच रहे थे और ये सोच रहा था जंगकुक अभी क्या कर रहा होगा। योनो जंगकुक को कॉल करता है, लेकिन जंगकुक वो तियांग के साथ बिजी था। जंगकुक अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था। तियांग जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर एक दूसरे के साथ बहुत ही चिपक कर एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी आंखों में कुछ और भी देख सकता हूँ जो मुझे नहीं पता है कि वो क्या है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बोल रहे हो। जंगकुक अचानक डर जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम डर गए? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन करता है। जंगकुक जंगकुक तियांग से कहता है, मैं अब तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कभी कभी तियांग की प्यार में फिसल जाता है, लेकिन वो फिर से यूनो की बातों में आ जाता है। यूनो और जंगकुक बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हैं और यूनो वो हमेशा बहुत ही रिच बनना चाहता है, लेकिन तियांग के सामने वो टिक नहीं पाते हैं। यूनो ने जानबूझकर तियांग को जब देखा वो जंगकुक में इंटरेस्ट ले रहा है, यूनो ने जंगकुक से कहा कि तुम तियांग से शादी कर लो और इसके घर जाओ, वो जो भी काम करता है उसके ऑफिस या फिर घर वो तुम सारा निकल कर मुझे दे दिया करो। मैं तियांग को हराना चाहता हूँ और उसमें तुम मेरे साथ दोगे। जंको ने कहा, लेकिन मैं अगर उसके हस्बैंड बनकर जाऊँगा और वो मेरी करीब आने की कोशिश किया तो? उन्होंने कहा, जो भी करना पड़े करना, लेकिन तियांग को हमें हराना है साथ में मिलकर। जंको तियांग को हराने तो आया है, वो खुद ही हारते जा रहा था। एक एक दिन जंको के लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। जंको तियांग को प्यार करने लग गए थे। जंको को जैसे इस बात का एहसास होने लगा, जंको तियांग से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो उससे दूर नहीं होने देते हैं। सुबह होते ही तियांग अपने ऑफिस जाने वाले थे। जंको ने कहा, तियांग रुको, मैं भी तैयार होकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जाने वाले हो? जंको ने कहा, अपनी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तियांग कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँगा तो? तियांग ने कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम अगर अपनी दोस्त से मिलने जाना है तुम जा सकते हो।
जंको ने कहा ठीक है। तियांग ने कहा तैयार होकर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जंको वो तैयार होकर आ जाते हैं और यहाँ पर यूनो उसको कॉल किए जा रहा था। जंको ने कहा मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। यूनो ने कहा ठीक है। जंको ने कहा मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने आ रहा है। यूनो ने कहा क्या? वो तुम्हें छोड़ने आएगा? क्या मतलब है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जंको? वो साथ में आएगा तो उसको पता चल जाएगा। जंको ने कहा तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। एक कहकर जंको ने फ़ोन रख दिया। तियांग ने जंको की गर्दन पकड़कर अपनी ही फोरहेड के साथ उसकी फोरहेड को टच करते कहा, क्या हुआ? तुम इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? जंको ने कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तियांग, मॉम देख लेंगे। तियांग ने कहा मॉम को देखने दो, वो जानता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जंको ने कहा फिर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तैयार होने जाना है। एक कहकर तियांग को धकेल कर वो तैयार होने चले जाते हैं। जंको जैसे तैयार होकर आ जाते तियांग ने कहा जंको चलो चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस भी निकलना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जंको ने कहा मीटिंग? कैसी मीटिंग? तियांग ने कहा तुम इस बारे में जानने की जरूरत नहीं, तुम इतना प्रेशर मत लिया करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस एंजॉय करो अपनी लाइफ को। चल मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के पास छोड़कर आता हूँ। जंको ने कहा लेकिन मुझे जानना था, वो मन में कहता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, क्या तुम्हें जानना है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताने से मना कर दिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? ठीक है चलो, मैं तुम्हें जाते जाते बताता हूँ कि कैसी मीटिंग होने वाला है। जंको बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग जंको को उसकी दोस्त के पास छोड़कर आते हैं, लेकिन जंको वो रेस्टोरेंट में तो आकर रुक गया था, लेकिन यहाँ पर वो दोनों नहीं मिलने वाले हैं। जंको तियांग को कहता है वो आता ही होगा, तुम चले जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। तियांग के जाने के बाद जंको वो टैक्सी लेकर यूनो के घर आ जाते हैं। यूनो जंको को देखते ही बहुत ही एक्साइटेड हो गया और उसे कहता है क्या तियांग भी तुम्हारे साथ आया है? क्या वो जानता है तुम मुझसे मिलने आए हो? जंको ने कहा नहीं, उसने मुझसे नहीं पूछा है कि कौन से दोस्त से मैं मिलने आ रहा हूँ। उसने मुझे रेस्टोरेंट के सामने छोड़ दिया था और मैं वहाँ से टैक्सी लेकर तुम्हारे घर आया हूँ। यूनो तुम सब कुछ अच्छे से कर रहे हो ना? क्या मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ सकता हूँ? मैं और तियांग के साथ नहीं रह सकता हूँ। उन्होंने कहा क्या? क्या उसने तुम्हें बहुत तंग किया है? बताओ मुझे, मैं उसको बहुत ही पनिश करने वाला हूँ। तुम देखना, मैं तियांग को बहुत ही जल्दी नीचे गिरा दूंगा और मैं बहुत ही तरक्की करने वाला हूँ। मैं तियांग को हरा कर ही रहूँगा। जंको ने कहा लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम उसको हरा पाओगे, वो आज भी मीटिंग करने जाने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, उसने मुझे सब कुछ बताया। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। यूनो क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या ये सही है? यूनो ने कहा क्यों नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंको ने कहा यूनो हम दोनों बचपन से एक ही साथ हैं, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूनो बहुत ही गुस्सा होकर जंको की गर्दन को पकड़ते कहा तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे? जंको तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा तियांग वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। उन्होंने कहा जंको कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके करीब जाने के बाद तुम्हारा इरादा बदल गया? जंको ने कहा यूनो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से काम खत्म कर लो ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूँ, मुझे तियांग को और धोखा नहीं देना है। उन्होंने कहा जंको कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तियांग को नहीं मुझे धोखा दे रहे हो? तुम तियांग की बहुत ही नज़दीक चले गए हो, जो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। जंको ने कहा यूनो तुमने ही मुझसे कहा था तुम्हें तियांग से जीतना है और इसके लिए चाहे मुझे उसकी करीबी क्यों ना जाना पड़े, तो मैं इसको नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा जंको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी वर्जिनिटी को तियांग के सामने कैसे खो सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो। एक कहकर जंको को किस करने ही वाले थे, जंको ने योनो को थप्पा लगाते कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना मुझे किस करने के लिए आगे आने के लिए? आइंदा ऐसा मत करना। उन्होंने कहा क्या क्या मुझे तुम्हें किस करने के लिए परमिशन की ज़रूरत है? और वो तियांग, उसने तुम्हारी वर्जिनिटी को ख़त्म कर दिया। जंको ने कहा यूनो वो मेरी हस्बैंड है और तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, जिसको मैं अपनी प्यार समझकर गलती कर बैठा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। जो कुछ भी किया है मैंने उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे तियांग को जाकर सब कुछ बताना होगा। लेकिन यूनो वो जंको को इस घर में बंदी बनाकर रख देते हैं, उसकी हाथ पर बांध देते हैं और उसके कमरे में बंद कर देते हैं। जंको की तरफ देखकर यूनो मुस्कुराते कहा तुम मेरे साथ इतनी बड़ी धोखा करने वाले हो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सामने अपनी ज़बान खोलोगे
और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा ताकि तुम तियांग को जाकर सारी बातें कह दो और तियांग मुझे बर्बाद कर दे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जंको ने कहा, यूनो तुम्हें गलत कर रहे हो, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, वरना तियांग मुझे ढूंढकर यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है वो। तुम नहीं जानते हो कि तियांग कितना खतरनाक है। वो मुझसे प्यार तो करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और तुम्हारी जान भी ले सकता है। तुम नहीं जानते हो तियांग तुम्हारे साथ क्या करेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। जंको की बात सुनकर यूनो ने कहा, वो तुम्हें ढूंढ पाएगा तब ना, वो तो ये भी नहीं जानता है कि तुम यहाँ पर हो। जंको ने कहा, यूनो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, तुम तियांग को कभी नहीं हरा पाओगे, इतनी लालची बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उन्होंने कहा, जंको मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मजाक लगता है। जंको ने कहा, यूनो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ तियांग के साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तियांग को कुछ नहीं बताऊँगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन मुझे आखिरी बार के लिए तियांग से मिलने दो। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया है ना जंकुक, उसके बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ। तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा और मैं आज ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। जंको ने कहा, क्या जब तक तियांग और मेरी डिवोर्स नहीं हो जाता है तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर तियांग वो जैसे ही घर आ जाते हैं। जंको को ना देखकर तियांग परेशान हो गया। तो मिसिस किम ने कहा, जंको घर नहीं आया है, वो तुम्हारे साथ गया था ना, क्या हुआ, जंको कहाँ रह गया। तियांग तुम परेशान क्यों लग रहे हो, जंको तो तुम्हारे साथ गया था ना, उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्या हुआ तियांग। तियांग ने कहा, मैं जंको को उसके दोस्त के पास छोड़ कर आया था, लेकिन जंको घर क्यों नहीं आया, मुझे लगा वो घर में आ गया होगा, मैं काम में बिजी था तो उसे कॉल नहीं कर पाया। तियांग ने जैसे जंको की फ़ोन लगाया, जंको की फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर तियांग परेशान हो गए और वो घर आ गए। घर आने के बाद जब तियांग ने जंको को ना देखा तो तियांग को और भी परेशानी होने लगा। उसके बाद तियांग बाहर जाकर जंको को हर जगह पर ढूंढने लगा, जहाँ पर छोड़ कर आया था वहाँ पर भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर किसी आदमी ने तियांग को देखकर ही पहचानते हुए कहा, अब तो वही हो ना जो सुबह को आए थे अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए। तियांग ने कहा, क्या आपने उसको देखा है। तो उस आदमी ने कहा, वो टैक्सी लेकर किसी और जगह पर चला गया, मैंने एड्रेस सुना था, आप परेशान लग रहे हो, वो मुझे थोड़ा सा एड्रेस याद आ रहा है। तो उस आदमी ने एड्रेस को कहा लेकिन थोड़ा सा गलत कह दिया। तियांग वो उस एड्रेस पे गया लेकिन उस एड्रेस पर जंकुक नहीं था, वो किसी और का घर है। उस घर के थोड़ी सी ही दूर में यूनो की घर है, जहाँ पर जंकुक से शादी करने वाला है यूनो। यूनो वो बहुत ही गुस्से में फ़ोन पर बातें करते हुए वो घर से निकलते हैं और किसी को कह रहा था, जल्दी से आ जाओ और यहाँ पर जंकुक का ध्यान रखो, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं आते ही उसे शादी करूँगा। तियांग ने सुन लिया जंकुक के नाम और यूनो को देखकर ही वो पहचान लेते हैं। यूनो वो जंकुक के दोस्त है, जंकुक ने एक बार बताया था गलती से। तियांग को समझ में आ गया आखिर क्या हो रहा है। यूनो को बहुत धुलाई देने के बाद यूनो सारा सच उगल देते हैं और जंकुक के पास तियांग को लेकर आ जाते हैं। तियांग वो जंकुक को चुराकर अपने सीने में लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे गले मत लगाओ। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों। जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा चीट किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मुझे मरने दो। तियांग ने कहा, आई नो। जंकुक ने कहा, तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मुझे गले कैसे लगा सकते हो। तियांग ने कहा, अभी अभी उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार में भूल जाओ जो कुछ भी किया है तुमने। हमें आगे साथ में रहना है और खुश रहना है, आइंदा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें दोबारा माफ़ नहीं कर पाऊंगा जंकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। जंकुक तियांग की पैरों में गिरकर रोने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हारी जगह मेरे पैरों पर नहीं है, मेरे दिल में है। एक कहकर जंकुक को अपने सीने में लगा लिया। जंकुक वो तियांग से बार बार माफ़ी मांगते जा रहा था। तियांग ने कहा, और कितनी माफ़ी मांगोगे, जितनी माफ़ी मांग रहे हो ना, अगर इतनी माफ़ी ना मांगकर तुम मुझे एक बार आई लव यू कह दोगे तो मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जंको ने कहा, तियांग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे मुझसे यही सुनना चाह रहा था। ये कहते ही जंकुक की लिप पर किस करने लगा। यूनो जंकुक का तियांग को किस करते हुए देखकर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, काश मैं जंकुक को तुम्हारे पास नहीं भेजता, मुझे पता होना चाहिए था। तुम्हारी से हैंडसम मैन को पाने के बाद जंकुक मुझे तो भूल ही जाएगा और वो तुमसे प्यार करेगा, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया है।
जनको ने कहा, तुमसे मिस्टेक तो हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना था और बचपन से साथ में ही थे, तो मुझे लगा तुम मेरे लिए अच्छे लाइफ पार्टनर हो और मैं तुमसे ही प्यार कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। मुझे हमेशा से ही तियांग पसंद थे। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में देर तो हो गया, लेकिन मैं इस बात को जैसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं तियांग को धोखा नहीं देना चाह रहा था, लेकिन जाने अनजाने में मैं तियांग को धोखा देता रहा और खुद को भी। लेकिन अब मुझे और धोखा नहीं देना है खुद को और तियांग को। मैं तियांग के बिना किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ, ना ही तुम्हारे साथ। तियांग मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। आई रियली लव तियांग। तियांग जनको को गले लगाते कहा, तुम्हें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसको भूल जाओ। मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। जनको ने कहा, कभी नहीं। मर जाऊंगा लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।